Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusairam. In today's lecture, we will cover the Physics Class 9, Chapter number 8, its numerical problems from 8.5 till onward. Dear students, before starting this video, if you have not yet subscribed to my channel, then do subscribe my channel, which is Quick Learn Academy by Arusairam, and also hit the bell icon so that you can get the latest updates on the go. Dear students, 8.5 numerical problem statement is how much heat is required to increase the temperature of 0.5 kg of water from 10 degree to 65 degree. तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो 10 डिग्री है इट इज़ द टी नॉट, और 65 जो है वो टी है. मैथ्स कितना गिवन है? इट इज़ 0.5 kg. हमने फाइंड आउट करनी है हीट की वैल्यू. हीट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, विच इज़ सी इज इक्वल टू क्यू ओवर एम डेल टी. सो डियर स्टूडेंट्स, 8.5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का जो डाटा है वो लिख लिया है, विच इज़ मैथ्स 0.5 kg, टी नॉट 10 डिग्री था. इसको कैल्विन में करने के लिए 273 जो है एडअप किया, देन इट बिकम 283. और टी 65 है, इसमें 273 को एडअप किया, इट बिकम 338. और आपने डेल टी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, विच इज़ टी माइनस टी नॉट. 338 माइनस 283 कराएंगे, देन यू विल गेट 55 केल्विन. और आपको पता है होना चाहिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4200 जाउल पर केल्विन पर किलोग्राम पर केल्विन. और आपने हीट की वैल्यू जो है इसको फाइंड आउट करना है. तो इसको फाइंड आउट करने के लिए डियर स्टूडेंट्स, आपने फॉर्मूला जो इम्प्लीमेंट करना है, इट इज C इज इक्वल टू Q ओवर M डेल T. आप क्या करेंगे, क्योंकि Q की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो ये यहाँ पे आके जो डिवाइड हो रहा था इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब आपने इसमें सिंपली वैल्यूज़ को पुट डाउन करना है. Q इज इक्वल टू 4200 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 55. जब आप इन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कराएंगे, देन यू विल गेट योर आंसर. और आपको हीट की वैल्यू मिल गई, आपने इसको हाईलाइट कर लेना है. इट इज़ योर फाइनल रिजल्ट. तो डियर स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जस्ट सिंपल आपने डाटा को राइट डाउन किया, फॉर्मूला लिखा और वैल्यूज़ को पुट डाउन करने से आपके पास आंसर आ गया. डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद 8.6 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, विच इज़ एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट एट अ रेट ऑफ 100 जाउल पर सेकेंड. ये जाउल पर सेकेंड पावर की वैल्यू है. और हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड, आपने टी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 200 ग्राम. ये मैथ्स की वैल्यू है. ये आपके पास जो है 20 डिग्री, या आपके पास टी नॉट है और ये टी है. इनको फर्स्टली आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, और पिछले न्यूमेरिकल्स की तरह आप डेल टी टी माइनस टी नॉट करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट योर फाइनल रिजल्ट. तो डियर स्टूडेंट्स, डाटा को मैंने लिख लिया है. 8.6 के ये पावर की वैल्यू है, विच इज़ 1000. मैथ्स ग्राम में था, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया. उसको करने के लिए 1000 के साथ डिवाइड किया. ये टी नॉट की वैल्यू है, ये टी की है. केल्विन में करने के लिए 273 एडअप किया. डेल टी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए टी माइनस टी नॉट किया, देन यू विल गेट 7 केल्विन. और जो सी की वैल्यू है, विच इज़ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, इट इज़ 4200 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन. और आपने टी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. डियर स्टूडेंट्स, टी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, इट इज़ पी इज इक्वल टू क्यू ओवर टी. तो आपके पास पी मौजूद है, टी फाइंड करना है, और क्यू की वैल्यू भी नहीं है. तो फर्स्टली हमें क्यू की वैल्यू चाहिए. क्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला जो प्रीवियस न्यूमेरिकल में यूज़ हुआ है उसको पहले यूज़ करेंगे टू फाइंड क्यू.
क्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए डियर स्टूडेंट्स आप फॉर्मूला लगाएंगे C इज इक्वल टू क्यू ओवर एम डेल ऑफ टी। अब आप क्या करें, क्योंकि हमें क्यू चाहिए तो C m डेल ऑफ टी। अब आप इसमें वैल्यूज़ को पुट डाउन कर दें। क्यू इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाई बाय 4200 मल्टीप्लाई बाय 70। अब आप क्या करेंगे, 58800 जाउल, ये आपके पास हीट की वैल्यू आ गई। अब हम ये वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हैं। P इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। P इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। हमने T की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। T इधर आ जाएगा, जबकि Q ओवर P बन जाएगा। Q की वैल्यू है 58800 जो हमने अभी फाइंड आउट किया है, और P की वैल्यू आपके पास 1000 थी। जब आप इसको डिवाइड कराएंगे देन यू विल गेट योर फाइनल आंसर विच इज T इज इक्वल टू 58.8 सेकेंड। आप इसको हाईलाइट कर लें, हमारे पास रिक्वायर्ड टाइम जो फाइंड आउट करना था उसकी वैल्यू आ गई। तो डियर स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमने गिवन डाटा को राइट डाउन किया। राइट डाउन करने के बाद हमें Q की वैल्यू P इज इक्वल टू क्यू ओवर टी होती है। T की वैल्यू चाहिए थी लेकिन Q भी मौजूद नहीं था, तो पहले हम Q की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद T की वैल्यू हम इस फॉर्मूला से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद 8.7 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है विच इज़ हाउ मच आइस विल मेल्ट बाय 50,000 joule of heat. Latent heat of fusion of ice is 336,000 joule पर किलोग्राम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो 50,000 है इट इज़ क्यू एफ, और ये है होती है एच एफ विच इज़ द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। इसे हम डिनोट करते हैं एच एफ के साथ, और आपने मैस की वैल्यू जो है इसको फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्यू एफ इज दिस, एच एफ इज दिस। मैथ्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, मैथ्स ऑफ आइस। तो मैथ्स ऑफ आइस को फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे। एज वी नो डैट इस चैप्टर में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है विच इज क्यू एफ इज इक्वल टू एम एच ऑफ एफ। तो आप क्या करेंगे, हमें एम की वैल्यू चाहिए, तो एम यहीं पे रहेगा, क्यू एफ ओवर एच एफ हो जाएगा। हमारे पास क्यू एफ की जो वैल्यू है इट इज़ 50,000, और एच एफ की है दिस। अब आप इनको डिवाइड कराएंगे देन यू विल गेट 0.15 केजी को किलोग्राम को ग्राम में करने के लिए आपने क्या करना है, 1000 के साथ मल्टीप्लाई करा देना है। जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे देन यू विल गेट 150 ग्राम। इट इज़ आवर फाइनल रिजल्ट विच इज़ द मैस, और ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको आप हाईलाइट कर लें। तो डियर स्टूडेंट्स, 8.7 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमने जो सिंपल फार्मूला जो है क्यू एफ, जब हमारे पास क्यू एफ और एच एफ मौजूद हो और एम फाइंड आउट करना हो तो हम ये वाला फार्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे। वैल्यूज़ को पुट डाउन किया और लास्ट पे किलोग्राम को ग्राम में आपने कन्वर्ट करने के लिए 1000 के साथ मल्टीप्लाई करा देना है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद 8.8 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है विच इज़ फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू मेल्ट 100 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री इनटू वाटर एट 10 डिग्री। और यहाँ पे कुछ और भी डाटा गिवन है विच इज़ अ स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इट इज़ 2100, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200 है, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज़ दिस। आपने जो है इन वैल्यूज़ को लिख लेना है, ये भी आपके गिवन डाटा में काम आएंगी। ये मास की वैल्यू है विच इज़ द मास ऑफ आइस, और चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास 10 डिग्री है, तो -10 डिग्री
और चेंज इन टेम्परेचर ऑफ आइस लिखेंगे, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर लिखेंगे, और हमने फाइंड आउट करनी है क्यू की वैल्यू। तो डियर स्टूडेंट्स, डाटा को मैंने लिख लिया है, विच इज़ द मास 100 ग्राम 0.1 kg, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ आइस डेल टी के इक्वल है, विच इज़ टी माइनस टी वन माइनस टी टू। ज़ीरो पहले डिग्री था, ज़ीरो से -10 करेंगे, माइनस माइनस प्लस, इट विल बिकम 10 डिग्री। चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर जो है वो डेल टी के इक्वल होता है, विच इज़ टी माइनस टी टू। और टी जो है वो हमारे पास 10 था, 10 में इससे ज़ीरो को निकाला तो 10 बचा। और कुछ लास्ट पे आपके पास वैल्यूज गिवन थी, उनको मैंने एज इट इज लिख लिया। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। और डियर स्टूडेंट्स, हमने क्यू की वैल्यू जो है इसको फाइंड आउट करना है। क्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम लिखें, हमने क्यू वन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्यू वन जो है इट इज़ हीट गेन्ड बाय आइस फ्रॉम -10 से ज़ीरो तक जाते हुए जो हीट गेन हुई थी वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास Q1 है। Q1 जो है वो MC डेल ऑफ टी के इक्वल आएगा। मैस की वैल्यू है 0.1, 2100, और डेल टी की वैल्यू जो है वो हमारे पास 10 है। तो ये हमारे पास Q1 है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे देन यू विल गेट Q1 इज इक्वल टू 2100 जाउल। अब सेकंड, ये फर्स्ट है। दूसरी हीट कौन सी थी हमारे पास? हीट रिक्वायर्ड बाय आइस टू मेल्ट। आइस को मेल्ट करने के लिए जो हीट चाहिए थी इट इज Q2। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स Q2 के इक्वल है। तो Q2 हमारे पास एल के इक्वल है। मैस इज 0.1 और एल जो है इट इज 336000। जब आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे देन यू विल गेट 336000 जाओ। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स Q3 जो है, Q3 क्या है? इट इज़ द हीट रेस रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 0 से 10 डिग्री तक आते हुए। Q3 जो है इट इज़ MC डेल ऑफ टी। मैस इज 0.1, C इज़ 4200, और डेल टी जो है वो 10 के इक्वल है। जब आप इन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कराएंगे देन यू विल गेट 4200 जाउल। अब हमारा टारगेट था टोटल हीट रिक्वायर्ड को फाइंड आउट करना। टोटल हीट जिसे Q कहते हैं, ये सम है Q1, Q2 और Q3 का। आप इन तीनों वैल्यूज़ को एडअप कराएं तो आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जब इनको एडअप कराएंगे देन यू विल गेट 39900 जाउल। इसको आप हाईलाइट करके लिख लें, इट इज़ योर फाइनल रिजल्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 8.8, जो कि आपको दिखने में तो लॉन्ग लग रहा है बट एज सच इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। आपने जस्ट गिवन डाटा को लिखा, सारे टेम्परेचर्स जो हीट है उनकी वैल्यूज़ को निकाला। Q1, Q2 और Q3। Q1 जो है हीट गेन्ड बाय आइस -10 से ज़ीरो तक जाते हुए, और Q2 जो है वो हमारे पास हीट रिक्वायर्ड बाय आइस टू मेल्ट थी। और इसके अलावा Q3 हमारे पास डियर स्टूडेंट्स हीट रिक्वायर्ड टू रेज फ्रॉम 0 से 10 डिग्री तक आते हुए, और हमारा टारगेट था टोटल हीट को फाइंड आउट करना। तो उसमें आपने इन तीनों हीट्स को एडअप कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई channel which is Quick Learn Academy by Arusa Iram, and thank you so much for listening.